क्या आप जानते हैं कि लद्दाख में -15 डिग्री की ठंड में हजारों की संख्या में लोग इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आमरण अनशन बीते कई दिनों से चल रहा है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, मगर अफसोस उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि मीडिया इन आमरण अनशन को कवर ही नहीं करना चाहती है। फिल्म 3 इडियट में जिस फुंगसुक वांगडू का किरदार आमिर खान ने निभाया था, उस शख्स का असली नाम सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक एक रियल लाइफ हीरो है, जिन्हें हम एजुकेशनलिस्ट, सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट के तौर पर जानते हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई सोनम वांगचुक ही कर रहे हैं। 21 दिनों के अपने आमरण अनशन में वो -15 डिग्री की ठंड में अपनी हड्डियां गला रहे हैं। ऐसे में आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर लद्दाख की जनता नाराज क्यों है। तो ये वजह है आर्टिकल 371 और लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग। इसी आर्टिकल को लागू कराने के लिए लोग लद्दाख में सड़क पर आ चुके हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 371 है क्या, जिसको लेकर ये पूरा विवाद मचा हुआ है। दरअसल भारत के संविधान के कुल 22 भाग हैं और 21वें भाग में आर्टिकल 371 बना था। इसी आर्टिकल 371 से जुड़े प्रावधानों के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक जैसे राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। इसमें 12 राज्यों को बाकी राज्यों से कुछ अलग, या फिर यूं कहें कि कुछ विशेष अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे इन राज्यों में रहने वाले धार्मिक सामाजिक समूहों की प्रथाओं और बाकी मामलों में राज्य या फिर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। ये समूह अपने आप में अपने मामलों में कई अहम फैसले ले सकते हैं। इसकी इन्हें इजाजत दे दी गई है। शुरुआत में ये कानून जो था, ये सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में लागू होता था, लेकिन नए राज्यों के बनने के साथ ही आर्टिकल 371 क्लॉज ए से लेकर आर्टिकल 371 क्लॉज जे तक के कई प्रावधान जोड़ दिए गए। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि आर्टिकल 371 के तहत संसद नागालैंड की सामाजिक धार्मिक प्रथाओं और राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना जमीन और स्वामित्व से जुड़े कानून नहीं बना सकती है। ये उनके पास विशेष अधिकार है। इसी तरह आर्टिकल 371 क्लॉज जे की बात करेंगे तो मिजोरम के लिए भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 371 क्लॉज बी और 371 क्लॉज सी असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के बनाने की इजाजत देता है, और इन समितियों में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। इसी तरह नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा के राज्य बनने के बाद कई प्रावधान लागू किए गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर लद्दाख में ये लागू होता है तो ये पहली बार होगा कि जब किसी राज्य के अलावा किसी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल 371 लागू होगा। आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख की विशेष व्यवस्था बनाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ सकता है, और इसको लेकर केंद्र सरकार को डर है कि अगर लद्दाख के लिए ऐसा किया जाता है तो देश के कई और राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे और ऐसे ही दावे, ऐसे ही मांग करने लगेंगे, जिसके चलते केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। संघीय व्यवस्था में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल 371 के बजाय सवाल ये भी होना चाहिए कि लद्दाख के लोग संविधान की छठी अनुसूची क्यों चाहते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आर्टिकल 371 जो है वो एक अस्थायी प्रावधान है, यानी कि उसे समय के साथ बदला जा सकता है, जबकि छठी अनुसूची के प्रावधान जो है वो परमानेंट है। आर्टिकल 371 के तहत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के संरक्षण पर ज्यादा जोर है, जबकि संविधान की छठी अनुसूची में किसी खास क्षेत्र को मिनी राज्य का दर्जा और अधिकार दे दिए जाते हैं। इसके तहत उन्हें कानून बनाने, टैक्स वसूलने, न्यायालय और विकास कार्य करने के अधिकार शामिल होते हैं, जो उन्हें मजबूत बनाते हैं। अब सवाल फिर से यही है कि क्या ये लागू हो सकता है। तो इसकी जानकारी है कि हाँ, ऐसी संभावना है। ये लागू हो सकता है, और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में इसकी संभावना जताई थी। आपको बता दें कि लद्दाख के लिए दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह विधानसभा का प्रावधान नहीं है, इसीलिए वहां पर दो तरह की मांगे हैं। पहली बात यह है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, स्थानीय प्रशासन के पास अनेक अधिकार हो। दूसरा, लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए वहां के लोगों को वहां पर नौकरी में आरक्षण दिया जाए। आर्टिकल 371 की संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से किसी धार्मिक या फिर सामाजिक समुदाय को अपने भौगोलिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के विशेष अधिकार हासिल होते हैं। आर्टिकल 371 के दायरे में लद्दाख को लाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, जबकि छठी अनुसूची के दायरे में लाने के लिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कानून में संसद से बदलाव किए जाने की जरूरत होगी। अब सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले ऐसा कोई फैसला आ सकता है। तो जवाब है कि हाँ, क्योंकि बीजेपी के लिए गुस्सा सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी है। यहाँ के लोगों को ये डर है कि बाहरी लोगों के आने से यहाँ के लोग यानी कि लद्दाख और जम्मू के लोग, उनकी नौकरियां और उनकी जमीन जो है वो खतरे में आ जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी लगता है कि उनकी संस्कृति भी खतरे में आ जाएगी।
ऐसे में चुनावी फायदे के लिए सरकार अगर ये मांगे मान ले तो इससे आपको हैरान नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।